हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14.1। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 7th स्टैंडर्ड में हमने अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, बट अभी हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है पीसीपीए में। पीसीपीए का फुल फॉर्म होता है परसेंट पर एनम। पर एनम का मतलब है कि 1 ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। उसके साथ में ही ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है ईयर्स में। तो लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में हम यूजुअली टी यूज करते थे टाइम के लिए, बट यहाँ पे अभी हम एन यूज करेंगे। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो हमें क्या होगा, टाइम बताएगा। तो चलो अब ये डेटा को यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाले डेटा को हम यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिख लिया है, जहां पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5 पीसीपीए। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये टाइम बता रहा है, ये हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया अमाउंट का। देखो, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाना होता है, उसके बाद आगे का मैं आपको बताऊंगी। A इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू द N। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट भी हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, P के प्लेस में हमें क्या दिया हुआ है, 2000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 इन ब्रैकेट, ये 1 एज इट इज लिखेंगे, प्लस R के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 5 अपॉन 100। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी दी हुई है, n के प्लेस में हम लिखेंगे 2। अब ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं रिड्यूस। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 0 को हम लिखेंगे एज इट इज। इक्वल्स टू, ये होगा यहाँ पे 2000 हम लिखेंगे एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, देखो डिनोमिनेटर के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 20, तो ये हम लिखेंगे 20 और ये ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पे हो जाएगी इसकी पावर 2। नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 2000 को हम लिखेंगे एज इट इज इन ब्रैकेट, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 1 को, तो 21 ज़ा 20 और इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, तो 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसकी पावर जो है वो हम लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर देख सकते हैं कि 2 दी हुई है, इसका मतलब 21 अपॉन 20 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये लिखेंगे हम इसको 2000 और मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20, ये हो गया 1 टाइम और इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 21 अपॉन 20। तो जब भी जो पावर दी होती है ना, तो उतने टाइम्स हमें लिखना होता है जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ होता है। तो ये हमने लिख लिया इसको 2 टाइम्स। अब हम इसको फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे और ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं, ये हम कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये 0 को हम लिखेंगे एज इट इज। नाउ फर्दर इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी है, 5 इंटू 21 इंटू 21, ये हम लिख लेते हैं। इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5, 21 में 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 441 इक्वल्स टू, 5 में आप 441 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹2205। और ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट। ये हमने निकाल लिया अमाउंट। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट।
ऑल्सो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपने 7th स्टैंडर्ड में भी लगाया था। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर अमाउंट के प्लेस में हमारा अमाउंट कितना आया है 2205, ये हमने लिख लिया, इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना गिवन है 2000 प्लस इंटरेस्ट क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2205 को हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये इक्वल को जंप करके जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन लगेगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2000 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 2000 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 205, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹205। तो ये हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले अमाउंट निकालना होता है, और अमाउंट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ये लगाना है आपको, क्योंकि इससे ही हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें पहले अमाउंट निकालना होता है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के वहां पे अमाउंट से प्रिंसिपल को जब हम माइनस करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो चलो अब इसका फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द अमाउंट इज ₹2205 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹205। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8 PCPA, और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब यहाँ पे ये हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में सारे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू, देखो P के प्लेस में P की वैल्यू हम लिख लेते हैं 5000, इन ब्रैकेट 1 प्लस R के प्लेस में हम लिखेंगे 8/100, और इसकी पावर n ये हमें दिया हुआ है 3। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 0। नाउ अब इसके रिमेनिंग पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5000, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास है 4/50, और इसकी पावर है 3, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5000 इन ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 जा 50 प्लस 4, 54/50, और इसकी पावर को हम लिखेंगे 3। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स, या फिर और रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, तो इसको हम 2 के टेबल से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, इक्वल्स टू, ये हम लिखेंगे 5000, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बाकी है 27/25 टू द पावर 3। देखो मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया, यहाँ पे भी हम रिड्यूस कर देते तब भी सेम आंसर आता, तो आपको जैसा इजी लगता है वैसा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5000, और यहाँ पे 27/25 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स, 27/25 मल्टीप्लाई बाय 27/25 मल्टीप्लाई बाय 27/25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25, 2 जा 50, और ये 20 को हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट ये हम कर सकते हैं 25 1 जा और 25 8 जा 200। अभी हम यहाँ पे फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 25, और ये 327 और ये 8, ये हमारे पास है न्यूमरेटर में। तो चलो ये भी लिख लेते हैं, 8 × 27
इंटू 27 इंटू 27/25। अभी आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और 25 से डिवाइड करना है। तो वीडियो को पॉज करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। अब बताओ मुझे कितना आंसर आया है। ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया है। पहले मैंने 27 से ये 27 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है। अभी ये 729 में ये 27 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये 729 में ये 27 को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर हमें मिला। अभी इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको खुद करना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको रफ वर्क में दिखा रही हूँ। तो इसके साथ अब हम 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको हमने जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें आंसर मिला। तो ये क्या है, हमें मल्टीप्लीकेशन के बाद मिला। ये न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये रफ वर्क मैं आपको इसके लिए दिखा रही हूँ कि आप मल्टीप्लीकेशन करो तो कोई मिस्टेक हो तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमें मिला है वो हम लिख लेते हैं 157,464। ये मिल गया। इसको अब हम डिवाइड करते हैं 25 से। तो ये है न्यूमरेटर जिसे हमें डिवाइड करना है 25 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 25 की टेबल आपको आनी चाहिए क्योंकि बहुत यूज होता है वो। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 सिक्सा, ये हो जाएगा 150। चलो इसको माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा 7। ठीक है, ये 4 को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 2 50। माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2। नाउ अब ये 6 को भी हम नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कितना कर सकते हैं, ये हो जाएगा 25 9 हम लिख सकते हैं 225। इसको भी हम माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 21। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को हम ले आते हैं नीचे। तो ये हम करेंगे 25 8 200। ये भी हम माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिला 14। अभी हम यहाँ पे लगाते हैं एक डेसिमल पॉइंट और बढ़ाते हैं एक 0। 0 बढ़ाने के बाद हम करेंगे 25 5 125। इसको हम करते हैं माइनस तो हमें कितना मिलेगा इधर 1। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम n नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट में मिला है 15। तो एक और 0 हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखो डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद ना यहाँ पे हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो ये हो गया 150। तो इसको हम लिख लेते हैं 25 6 कितना होता है 150 होता है ना। ये हमने लिख लिया। को माइनस किया तो हमें रिमाइंडर मिल गया 0 इक्वल्स टू 6298.56। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, अमाउंट की, जो किस में है रुपीस में है। चलो अमाउंट मिल गया। अब हम जल्दी से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के प्लेस में हम लिखेंगे 6298.56 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 5000 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 6298.56। इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -5000 इक्वल्स टू आई। चलो फटाफट इसको माइनस करो, माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 1298.56 और ये क्या है इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹1298.56 और ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट।
और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द अमाउंट इज ₹6,298.56 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹1,298.56। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 7.5 PCPA और n नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स, और ये हमने लगा दिया फॉर्मूला इक्वल्स टू। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। P के प्लेस में हम लिखेंगे 4000, 1 प्लस R हमें कितना दिया हुआ है 7.5 अपॉन, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 और n के प्लेस में हम लिखेंगे 2। देखो आपने डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ना, तो आपको याद होगा आपने 6 स्टैंडर्ड में ये किया था कि जैसे ये 7.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 75/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ये डेसिमल पॉइंट जब यहाँ शिफ्ट करते हैं तो नीचे इसको अपॉन 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसको 75 करेंगे तो यहाँ पे एक और 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो चलो ये हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4000 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 75/100 के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 1000, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने 75 बनाया है तो यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं और इसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 25 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75 और ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और ये एक 0 हमें बाकी है वो हमने लिख लिया। तो चलो इसको वापस से रीराइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4000 इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3/40 होल रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4000 इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं 41 जा 40 प्लस 3, ये हो जाएगा 43। तो इसको हम लिखेंगे 43/40 और इसकी पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 43/40 की पावर 2 है, मतलब इसको हम लिखने वाले हैं 2 टाइम्स। अब इसको हम यहाँ पे ये 0 से ये 0 को कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 को हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 4 1 जा और ये हो जाएगा 4 10 जा 40। नाउ अभी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या बाकी है हमारे पास इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 43 इंटू 43 अपॉन, यहाँ पे सिर्फ 4 बाकी है हमारे पास डिनोमिनेटर में। देखो ये 43 में से 43 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1849, उसमें हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18490 अपॉन 4। अब यहाँ पे ये नंबर को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे रफ वर्क हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। नाउ अब ये 4 को हम ले आते हैं यहाँ पे, तो अब हम लिख सकते हैं 4 6 जा 24। चलो इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 0। अब ये 9 को हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 4 2 जा 8, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1। अब ये लास्ट 0 है, इसको भी हम यहाँ पे ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, इसको भी हमने माइनस किया तो हमें कितना मिला 2। अब हम यहाँ पे एक लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और एक 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 5 जा 20, तो हम करते हैं माइनस, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब हमें आंसर मिल गया है 4622.5। ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट की। तो अब हमें अमाउंट मिल गया है। नाउ नेक्स्ट हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट। अमाउंट के प्लेस में हम लिख सकते हैं 4622.5 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 4000 प्लस इंटरेस्ट। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4622.5 माइनस 4000 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो फटाफट इसको माइनस कर लो। 4000 माइनस होगा तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 622.5। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 622.5। तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द अमाउंट इज रुपीज 4622.5 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 622.5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 12,500 एट अ रेट ऑफ 12 PCPA फॉर 3 years। तो यहाँ पे ये जो समीर राव है इसने लोन लिया बैंक से। कितने का लोन लिया 12,500 का। तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। उसके बाद आर की वैल्यू हमें दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 12 PCPA और एन की वैल्यू हमें दी हुई है टाइम 3 years का। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या होगा कंपाउंडेड एनुअली, मतलब उसमें हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 3 years के बाद वो बैंक को कितना अमाउंट पे करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। देखो हमने यहाँ पे जैसा सॉल्व किया है ना वैसे ही करना है। देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एन हमें दिया हुआ है, बस हमें फॉर्मूला में पुट करना है और अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो गिवन पार्ट है वो हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। पी के प्लेस में हम लिखते हैं 12,500 इन ब्रैकेट हम लिख लेते हैं 1 प्लस आर के प्लेस में हम लिखेंगे 12/100 और इसकी पावर एन हमें गिवन है 3। नेक्स्ट स्टेप में 12,500 हम लिख लेंगे एज इट इज और ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 1 100 और उसमें 12 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 112/100 और इसकी पावर हो जाएगी 3। ये 12,500 को हम लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है वो 3 टाइम्स है तो ये हम लिख लेते हैं इसको 3 टाइम्स। ये हो गया 1 टाइम। अब इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स और ये हो जाएगा इसका 3rd टाइम्स। अब इसको हम करते हैं रिड्यूस। ये 0 से ये 0 को, ये 0 से ये 0 को हम कैंसिल करेंगे। नाउ ये वाला पार्ट हो गया 1। अब यहाँ पे इसको हम करने वाले हैं सॉल्व तो इसको हम डिवाइड करेंगे 25 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125। नाउ फर्दर इसको हम कर सकते हैं 5 के टेबल से। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और ये 0 को हम लिखेंगे एज इट इज। नाउ इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और न्यूमरेटर में इसको हम लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8 और 3 रिमेनिंग है जो 2 के सामने आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 8 ज़ा 32। नाउ नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20। इसको हम कर सकते हैं 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। अगेन अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बाकी है तो ये 10 को इसके साथ या यहाँ पे किसी के भी साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और इसको हम कर सकते हैं 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 56 28 56 है तो ये तीनों 5 से डिवाइड तो नहीं हो सकते हैं तो इसके रिमेनिंग पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय
28 मल्टीप्लाई बाय 56/5। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 56 से 56 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 56 में 56 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3136। अब इसमें हम 28 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये 3136 में जब हमने 28 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 87,808। तो ये हो गया इसका न्यूमरेटर का पार्ट जिसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वो हम लिख लेते हैं। इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कितना मिला है 87,808। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 5 के साथ। जाएगा 5 1 जा 5, इसको किया माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 7 को हमने लिखा, उसके बाद हम लिख सकते हैं 5 7 जा 35। ये भी हम माइनस कर लेते हैं तो हमें मिला 2। नाउ अभी ये 8 को हम नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 28। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25। चलो माइनस करते हैं इसको फटाफट, तो हमें मिलेगा ये 3 और इधर हो जाएगा 0। अब ये 0 को भी हम ले आते हैं तो ये कितना हो गया 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 6 जा 30। इसको भी हमने माइनस कर लिया तो हमें कितना मिल गया इधर 0। नाउ अभी ये सिर्फ 8 बाकी है, 8 को भी हम ले आते हैं नीचे। फर्दर इसको हम कर सकते हैं 5 1 जा 5, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 6 जा 30, माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू लिख लेते हैं। हमें कितना मिल गया ₹17,561.6 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर समीर राव शुड पे ₹17,561.6 टू क्लियर हिज लोन। देखो आप देख सकते हो ना कि समीर राव ने कितना लोन लिया था, 12,500 का लोन लिया था, लेकिन कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो उसे 17,561.6 रुपीज पे करना होगा अपने लोन को क्लियर करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है टू स्टार्ट अ बिजनेस शालाका हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000 एट अ रेट ऑफ 10.5 PCPA आफ्टर 2 years। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। तो यहाँ पे जो शालाका है उसने बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, तो उसने 8,000 रुपीज का लोन लिया, तो ये हो जाएगा P। R की वैल्यू हमें दी हुई है 10.5 और N हमें दिया हुआ है 2 years का। तो हमें फॉर्मूला लगाना है अमाउंट का, उसके बाद A इक्वल्स टू P प्लस I वाला फॉर्मूला लगा के हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो ये हमने लिख लिया P, R और N की वैल्यू। यहाँ पे R हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दी हुई है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10.5 दी हुई है। तो आपको याद होगा कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 21/2। अब तो चलो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 21 को 2 से, तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20। ठीक है, 1 बाकी है, एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। इसको हमने माइनस किया तो इट मीन्स 21 में से 2 को हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया 10.5 PCPA। तो अब हमने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 8,000, ये हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10.5/100 और N के प्लेस पे हमें कितनी वैल्यू दी हुई है 2
इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 8000। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस, आपको मैंने बताया था ना कि डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो एक यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 105, और यहाँ पे ये 100 के साथ एक और 0 को हम बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। नाउ अभी हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो ये है 105 और ये है 1000, तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, चलो 5 के टेबल से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 0 0। यहाँ पे भी इसको हम लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। ये हो जाएगा 8000 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये 200 1 ज़ा 200 प्लस इसमें 21 को हमने ऐड किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 221 अपॉन 200 और इसकी पावर हो जाएगी 2। नाउ यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 221 अपॉन 200, ये हो गया 1 टाइम, और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स। अगर इसको करते हैं डिवाइड, ये 2 zeros से ये 2 zeros को कैंसिल किया, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल किया। इसको हम कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। ना फर्दर इसको हम कर सकते हैं 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। ना न्यूमरेटर में 221 2 टाइम्स और डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बाकी है, वो भी हम लिख लेते हैं। अब ये 221 में से 221 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 48,848। ये हम लिख लेते हैं 48,841 और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, इसको हमने माइनस किया तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3। ये 8 को हम यहाँ पे नीचे ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं 5 7 ज़ा 35, इसको हमने माइनस किया तो हमें मिला 3 और ये 4 को हम ले आए। नाउ इसको हम कर सकते हैं 5 6 ज़ा 30, चलो करते हैं इसको माइनस तो हमें मिला 4। अभी ये 1 बाकी है, इसको भी हम नीचे ले आते हैं तो इसको हम कर सकते हैं 5 8 ज़ा 40, माइनस किया तो हमें मिला यहाँ पे 1, एक डेसिमल पॉइंट लगा के एक यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू, तो अमाउंट हमें कितना मिल गया 9768.2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, अमाउंट की हो गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। नाउ अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के प्लेस में हम लिखते हैं 9768.2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 8000 प्लस आई। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9768.2 इसमें से हम माइनस करेंगे 8000 को और वो हो जाएगी इंटरेस्ट की वैल्यू। तो इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1768.2 और ये हो जाएगी इसके इंटरेस्ट की वैल्यू। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर आफ्टर 2 years शलाका विल हैव टू पे अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1768.2। तो इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 कंप्लीट कर लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करना है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।